अच्छा, तो आगे नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, और इसमें मैंने नॉन लीनियर होता क्या है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपका डाटा सीक्वेंस में अरेंज नहीं होता, आपके एलिमेंट्स के मल्टीपल कनेक्शंस जो है वो हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको बना के भी दिखाएगा। ठीक है, ये एक ट्री डाटा स्ट्रक्चर है। एक ये जो बेसिकली आपके सर्कल्स बने हुए हैं ना, इनको नोड्स कहते हैं, NODES, नोड्स। तो हर नोड का जो है आपका डिफरेंट कनेक्शंस जो हैं दूसरों के साथ, एक ब्रांचेस बनी हुई है बेसिकली। तो ट्री में देख लेते हैं सबसे पहले क्या कहना है। दिस नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर यूज टू रिप्रेजेंट डाटा कंटेनिंग अ हिरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट। ट्री रिप्रेजेंट्स इट्स एलिमेंट्स एज द नोड्स कनेक्टेड टू ईच अदर बाय एजेस। जो आपके ये एलिमेंट्स होते हैं ना, इनको हम नोड्स बोलते हैं, और जो ये कनेक्शंस हुए हैं ना आपस में, जो लाइन जा रही है, बेसिकली आपके एजेस कहलाते हैं। इन ईच ट्री कलेक्शन वी हैव वन रूट नोड, और जिस नोड से आपकी ब्रांचेस निकल रही हैं, जैसे फर्स्ट वाले से 2 निकल गई, तो ये इन 2 और 3 की क्या कहलाएगी, रूट कहलाएगी, जिसको बोलते हैं ना जड़, बेसिकली एक तरीके से, कि जिससे ब्रांचेस निकल रही हैं। विच इज़ द वेरी फर्स्ट नोड इन अवर ट्री। कह रहे हैं आपकी एक रूट नोड होती है, जैसे 1 है यहाँ पे, जिसके अंदर से क्या निकल रही है, ब्रांचेस निकल रही है। इफ़ अ नोड इज़ कनेक्टेड टू अनदर नोड एलिमेंट इज कॉल्ड अ पेरेंट नोड। और कह रहे हैं कि आपकी एक नोड अगर किसी दूसरे से कनेक्टेड है, तो पहली वाली जो है ना, जैसे 2 से निकल रही है 4 और 5, तो 4 और 5 का पेरेंट कौन है भाई, 2 है। ठीक है, इस तरीके से कहते हैं जिसमें से निकल रहा है, और ये जो 4 और 5 है इसके चाइल्ड कहलाएंगे, चाइल्ड नोड। कह रहे हैं देयर इज ऑल्सो अ बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री। अ बाइनरी ट्री इज स्पेशल डाटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर डाटा इन विच ईच नोड कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। ईच नोड एलिमेंट मे और मे नॉट हैव चाइल्ड नोड्स। ओके, एक इसकी स्पेशल केस होता है जो कि बाइनरी ट्री कहलाता है। ठीक है, बाइनरी ट्री में बाइनरी का मतलब भी 2 होता है। हमने पहले भी आई गेस ये चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं मशीन लैंग्वेज वगैरह जब हमने देखी थी, जिसमें 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, 0 और 1। तो बाइनरी का मतलब भी 2 होता है। तो बाइनरी ट्री का मतलब क्या है कि उसके हर नोड के मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये बाइनरी ट्री का जो है वो ट्री डाटा स्ट्रक्चर का एक स्पेशल केस होता है। तो बस इसमें इतना ही लिखा हुआ है, इसकी डायग्राम वगैरह बन जाती है, तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा लॉन्ग में भी आ जाता है ये अक्सर। फिर आपका ग्राफ है। अ ग्राफ इज़ अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ डाटा एलिमेंट्स यानी जो आपके नोड्स बने हुए होते हैं, और उसको हम नोड्स भी बोलते हैं, उसको वर्टिसेस भी बोलते हैं। एंड एज इज दैट अ लाइन दैट कनेक्ट एनी 2 नोड्स इन दैट ग्राफ। मतलब वही पहली बात तो वही होगी, ये जो आपके सर्कल्स बने हुए हैं नोड्स हैं, और ये जो इनके कनेक्शंस हैं आपस में, ये क्या हैं, आपके एजेस हैं। ईच एलिमेंट और नोड कैन कंटेन इंफॉर्मेशन लाइक रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स एक्सेट्रा। कह रहे हैं हर नोड पे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट की एग्जांपल दी हुई है कि रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट का नाम हो गया, मार्क्स हो गया। तो मान लो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं और ये आपस में कनेक्ट हुए हैं, तो हर नोड पर आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इन ग्राफ ईच नोड कैन हैव एनी नंबर ऑफ एजेस। नोड जो है ना आपका, बेसिकली इसके मल्टीपल कनेक्शंस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 2 हों, बहुत सारे हो सकते हैं। देयर इज़ नो एनी नोड कॉल्ड रूट और चाइल्ड। इसमें कोई रूट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है। साइकिल कैन ऑल्सो भी परफॉर्म इन द गिवन फिगर। सर्कल्स रिप्रेजेंट नोड्स और वर्टिसेस वाइल लाइन्स रिप्रेजेंट एजेस। ये बात तो वही कॉमन है। ग्राफ्स आर यूज टू सॉल्व नेटवर्क प्रॉब्लम्स। अब ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस बता रहे हैं, जैसे मैंने भी बताई भी थी। एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क इंक्लूड टेलीफोन नेटवर्क, सोशल नेटवर्क लाइक फेसबुक। जैसे फेसबुक का मैंने बताया, फ्रेंड्स बहुत, एक बंदे के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो वो एक बंदा आपस में डिफरेंट लोगों से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे बेसिकली जो डाटा स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है ना, वो ग्राफ का यूज़ हुआ है। कह रहे हैं सिंगल मोबाइल फोन इज रिप्रेजेंटेड बाय एज अ नोड वेयर एज इट्स कनेक्शन विद अदर फोन कैन बी शोन एज एन एज बिटवीन नोड। मतलब एक मोबाइल फ़ोन है, वो नोड है, और उसके डिफरेंट दूसरे फ़ोन्स के साथ कनेक्शंस हैं, तो वो सारे एजेस के थ्रू क्या होंगे, कनेक्ट हुए होंगे। तो एक ग्राफ था। ग्राफ के 2 टाइप होती हैं, एक अनडायरेक्टेड और एक डायरेक्टेड। अनडायरेक्टेड जैसे ये बना हुआ है ना, इसके अंदर जो एजेस हैं इसको कोई डायरेक्शन नहीं बनी हुई, एरो वैरो नहीं बना हुआ इस पर। लेकिन अगर डायरेक्टेड बनाऊँ मैं इसको, डायरेक्टेड में जो है वो डायरेक्शन एरोज़ बने हुए होते हैं। इसकी मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे ये मेरी जो है
एक इसको कॉपी कर लेते हैं। अब ये मेरा बना हुआ है अनडायरेक्टेड। अब अगर मैं इसको डायरेक्ट में करने मैं इसके अंदर डायरेक्शन से स्पेसिफाई कर सकता हूँ इस तरीके से, मतलब कोई भी इस तरह का डायरेक्शन मेंशन हो कहीं भी हो सकती हैं, तो वो बेसिकली फिर क्या कहलाता है, डायरेक्टेड ग्राफ कहलाता है। बस ये फ़र्क होता है। और अनडायरेक्टेड में क्या लिखा हुआ है, इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ नोड्स आर कनेक्टेड बाय एजेस दैट आर ऑल बाय डायरेक्शनल। मतलब बाय डायरेक्शन का मतलब वो डायरेक्शन कोई भी आगे भी जा सकती है, बैकवर्ड भी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल इफ एन एज कनेक्ट्स नोड 1 एंड 2 वी कैन ट्रेवर्स फ्रॉम नोड 1 टू नोड 2 एंड फ्रॉम नोड 2 टू 1। मतलब क्या कि अब ये जो एग्जांपल है, जैसे 1 से हम 2 पे भी जा सकते हैं और हम दोबारा 1 पे भी आ सकते हैं। मतलब डायरेक्शन कोई इसके अंदर फिक्स नहीं है। 4 से मैं 2 पे भी जा सकता हूँ, 2 से वापस 4 पे भी आ सकता हूँ, 3 पे भी जा सकता हूँ, 3 से वापस भी आ सकता हूँ। तो ये कहलाता है अनडायरेक्टेड, मतलब बाय डायरेक्शन है, आप दोनों जगह पे मूव कर सकते हो। जबकि डायरेक्टेड में फिक्स कर देते हैं इसको कि इन डायरेक्टेड ग्राफ नोड्स आर कनेक्टेड बाय डायरेक्टेड एजेस, दे ओनली गो इन वन डायरेक्शन। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्शंस बनाई तो ये सिर्फ उसी डायरेक्शन में जाएगा, ही दोबारा दूसरी डायरेक्शन में नहीं आ सकता। तो ये माइनर सा फ़र्क होता है डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक डाटा स्ट्रक्चर्स का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। हमारा चैप्टर जो है वो पहला चैप्टर वाइंड अप हो चुका है, और अब जो हम करेंगे अगली क्लास जो होगी कंप्यूटर की, उसके अंदर हम चैप्टर 1 से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं वो सारे के सारे जो है हम उस, चाहे वो शॉर्ट हो, चाहे वो लॉन्ग हो, चाहे वो MCQ हो, वो सारी की चीज़ें जो है हम कवर अप करेंगे। तो कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हो।